अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप लोगों के जो लेक्चर इस वक्त चल रहे हैं लेबॉरेटरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो पीछे जो आप लोगों को लेक्चर पढ़ाया गया था वो था लेबॉरेटरी सेंट्रीफ्यूज की किस तरह काम करती है और किस तरह आपको फ़ायदे देती है। तो आज जो आप लोगों का लेक्चर है वो है इनक्यूबेटर। जो लेबॉरेटरी में मुख्तलिफ इनक्यूबेटर इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनके क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरह वो इस्तेमाल होते हैं और उनकी क्या मेंटेनेंस होती है। तो इनक्यूबेटर को सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्या इनक्यूबेटर, इसकी क्या डेफिनेशन है, ये किस तरह काम करता है। तो ये किसी भी चीज़ का अंदरूनी दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये किसी भी चीज़, कोई भी फ्लूइड आप रखते हैं, कोई भी आप ब्लड रखते हैं, तो ये उसका जो अंदरूनी टेम्परेचर होता है, जो उसकी एक कंसंट्रेशन होती है, उसको ये बरकरार रखता है। अब इसके अंदर एक गैस चैम्बर लगा होता है जिसकी मदद से ये मुख्तलिफ कंसंट्रेशन जो होती है फ्लूइड की, उसको गैस के ज़रिए कंट्रोल रखता है। तो इनक्यूबेटर का दर्जा हरारत अगर बाहर से ज़्यादा है, मतलब अगर एक ऐसा इनक्यूबेटर है जिसका टेम्परेचर जो होता है बाहर के माहौल से कम हो, तो उसको क्या कहते हैं, कोल्ड इनक्यूबेटर। और अगर उस इनक्यूबेटर का दर्जा बाहर के माहौल से ज़्यादा है तो उसको हीट इनक्यूबेटर कहते हैं। तो इनक्यूबेटर की फिर दो टाइप्स होती हैं, मतलब एक कोल्ड होता है, एक हीट इनक्यूबेटर होता है। कोल्ड इनक्यूबेटर में क्या होता है कि इसका टेम्परेचर जो होता है बाहर के माहौल से कम होता है, तो इसका टेम्परेचर तकरीबन 0 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ही काम करता है। मतलब ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जो कि बाहर के माहौल से काफ़ी कम होता है। तो इसके अंदर हम मुख्तलिफ फ्लूइड को या ब्लड को जो कल्चर के लिए मुख्तलिफ टेस्ट आते हैं, तो उसको हम उसकी कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनका ज़्यादातर इस्तेमाल जो कोल्ड इनक्यूबेटर का किया जाता है वो ब्लड बैंक में बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसको उनके फ्लूइड को, ब्लड को काफ़ी महफूज करना पड़ता है। तो इन इनक्यूबेटर के साथ एक हरारत को नोट करने के लिए मुख्तलिफ गेज लगी होती हैं या अलार्म सिस्टम भी लगा होता है। तो अलार्म सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि अगर उसका टेम्परेचर जो होता है एक मुनासिब हालत तक जब पहुंचता है तो वो अलार्म बजता है, जिससे आपको पता चल जाता है। उसके बाद हीट इनक्यूबेटर जो होता है, ये आमतौर पर लेबॉरेटरी जो होती हैं, मुख्तलिफ ब्लड लेबॉरेटरी होती हैं, वहाँ पे ये हीट इनक्यूबेटर इस्तेमाल किया जाता है। तो हीट इनक्यूबेटर का दर्जा हरारत जो होता है बाहर के माहौल से ज़्यादा होता है, मतलब ये तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है। तो हीट इनक्यूबेटर में जब आप कोई हरारत पैदा करते हैं, तो हरारत पैदा करने के लिए आप पानी इस्तेमाल करते हैं, ऑयल इस्तेमाल करते हैं, या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के ज़रिए भी आप हीट पैदा कर सकते हैं और मुख्तलिफ फ्लूइड की आप कंसंट्रेशन जो होती है उसको बरकरार रख सकते हैं। तो इसके अंदर हाथ को कंट्रोल करने के लिए एक आला होता है जिसको टेम्परेचर सेंसर भी कहते हैं। तो टेम्परेचर सेंसर के ज़रिए ये अपना जो टेम्परेचर होता है उसको बरकरार रखता है। इससे पता चलता है कि इसका टेम्परेचर कितना है और कितना हमें चाहिए होता है। उसके बाद इसके आगे एक शीशा लगा होता है जिसकी मदद से ये अंदर की जो हरारत होती है बाहर ये खारिज नहीं हो सकती, अंदर ही रहती है। तो इसके ऊपर मुख्तलिफ डिजिटल हिंसों में आपको पता चल जाता है कि ये कितनी परसेंटेज में ये हरारत ले रहा है। फिर इसकी इनक्यूबेटर की टाइप्स होती हैं। कुछ सिंपल इनक्यूबेटर होते हैं, एनारोबिक इनक्यूबेटर होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनक्यूबेटर होते हैं, या सेल कल्चर इनक्यूबेटर भी होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि सिंपल इनक्यूबेटर। सिंपल इनक्यूबेटर में क्या होता है, ये इनक्यूबेटर ऐसे होते हैं ये सिर्फ हरारत को बरकरार रखते हैं और आमतौर पर लेबॉरेटरी के अंदर बैक्टीरिया के कल्चर और दूसरे मवाद को इनक्यूबेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये कहता है कि ये एक ऐसा इनक्यूबेटर होता है जो सिर्फ हरारत को बरकरार रखते हैं, और जो आप लेबॉरेटरी में आप कल्चर करते हैं या बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन को बरकरार रखने के लिए उसको बैक्टीरिया को अंदर रखते हैं। तो कल्चर क्या होता है, कल्चर ऐसा होता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए आप उसको एक अच्छा मीडियम मुहैया करते हैं जिससे बैक्टीरिया एक अपनी खुराक हासिल करता है और वहाँ पे ग्रोथ पाता है और आपको पता चलता है कि ये किस किस्म का बैक्टीरिया है। उसके बाद है एनारोबिक इनक्यूबेटर। अब एनारोबिक इनक्यूबेटर में क्या होता है कि ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। तो अब ये इनक्यूबेटर होता है, आप इसमें ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन को दाखिल कर देते हैं। तो जब नाइट्रोजन को आप दाखिल करते हैं तो ये ऑक्सीजन को ख़त्म कर देती है, और जितने भी ये इनक्यूबेटर होते हैं, फिर एनारोबिक इनक्यूबेटर होते हैं, तो इसमें ऐसे बैक्टीरिया की ग्रोथ की जाती है जो एनारोबिक होते हैं। इन एनारोबिक बैक्टीरिया में ई कोलाई आप ले लें या क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया होते हैं, तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि अच्छी तरह से इस एनारोबिक इनक्यूबेटर में ग्रोथ करते हैं। उसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड इनक्यूबेटर। अब सिंपल सा इसका नाम से भी ज़ाहिर है कि अगर आप ऐसा इनक्यूबेटर इस्तेमाल करते हैं जो ऑक्सीजन की जगह आप 5 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड शामिल कर देते हैं, जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं इनको भी एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ही ज़िंदा रह सकते हैं।
तो इन बैक्टीरिया की एग्जांपल में साल्मोनेला जो एक बैक्टीरिया होता है, टाइफाइड जो एक बुखार है, उसका ये जरासीम है साल्मोनेला टाइफी। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड इनक्यूबेटर में ही ग्रोथ करते हैं। वहाँ से ही पता चलता है कि इनकी कितनी पेनिट्रेशन पावर है और किस तरह हम इनको कल्चर कर सकते हैं। तो उसके बाद होता है सेल कल्चर इनक्यूबेटर। अब सेल कल्चर इनक्यूबेटर का मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया की आप कल्चरिंग करते हैं, ग्रोथिंग करते हैं, तो जब आप ऐसा इनक्यूबेटर इस्तेमाल करते हैं जो सिर्फ उसको मुनासिब दर्जा हरारत, नमी और कार्बन डाइऑक्साइड की तरह उसको बरकरार रख सकता है। अब इसके अंदर ऐसा माहौल होता है जिसमें हरारत होती है, नमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का माहौल मुहैया किया जाता है, ताकि जो बैक्टीरिया होते हैं उसके कल्चर जो होता है, उसकी ग्रोथ जो होती है एक अच्छी तरह से हो सके। उसके बाद है यूज़ ऑफ इनक्यूबेटर कि आप इनक्यूबेटर को इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। तो इनक्यूबेटर के इस्तेमाल करने के लिए इसको आप स्लो एवपोरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, किसी भी साल्ट को खुश्क करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कोई भी साल्ट है अगर आपने खुश्क करना है तो आप हीट इनक्यूबेटर में आप इसको खुश्क कर सकते हैं। उसके बाद सेल और टिश्यू के कल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप सेल है या टिश्यू है उसको कल्चर करना है, उसकी ग्रोथ करनी है, तो उसमें आप इनक्यूबेटर में रख के आप इजीली उसकी ग्रोथ कर सकते हैं और उसको माहौल मुहैया कर सकते हैं। उसके बाद विडाल टेस्ट हो गए, कॉम टेस्ट हो गए, तो जितने भी रिजेंट होते हैं उनको भी इनक्यूबेट करने के लिए आप ये इनक्यूबेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब लेबॉर्ट्री में जितने भी आप रिजेंट इस्तेमाल करते हैं या कॉम टेस्ट करते हैं, कॉम डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, वो आप आगे आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा कॉम टेस्ट क्या होता है। विडाल टेस्ट हो गए, इसको भी ये टाइफाइड जो टेस्ट होता है, ये टाइफाइड जो बुखार होता है उसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ रिजेंट हो गए या कोई भी सेल कल्चर हो गया या कोई टिश्यू कल्चर हो गया या स्लो एवपोरेशन के लिए या किसी भी साल्ट को खुश्क करने के लिए आप इन इनक्यूबेटर को इस्तेमाल ईज़िली कर सकते हैं। उसके बाद होती है प्रिकॉशन एंड मेंटेनेंस। मतलब इसकी जो मेंटेनेंस होती है, आप किस तरह इनको बरकरार रख सकते हैं कि ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह आप इनकी केयर कर सकते हैं। तो इनक्यूबेटर को आप क्या करते हैं कि वक्फे से किसी डिटर्जेंट से आप साफ़ करें, उसको पानी से धोएं ताकि इसकी जो मिट्टी होती है या गर्द गुबार होती है वो ख़त्म हो सके। इसके बाद आप किसी एंटीसेप्टिक के साथ आप जरासीम से भी पाक कर सकते हैं। कोई भी एंटीसेप्टिक ले सकते हैं आप, उसके ज़रिए आप इसको इनक्यूबेटर को आप साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद इनक्यूबेटर को बिला ज़रूरत खोलना नहीं चाहिए। मतलब जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं सिर्फ उस वक्त ही आप इसको ओपन करें। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर इसको बंद ही रहने दें। उसके बाद इसके अंदर मुनासिब सेंसर रखें ताकि टेम्परेचर ज़ाहिर हो रहा हो वो ठीक हो। मतलब ये है कि एक सेंसर रख दिया जाता है, अगर टेम्परेचर जबकि इसकी मैक्सिमम हद तक पहुँचता है तो ये टेम्परेचर जो सेंसर होता है वो आपको बता देता है कि ये टेम्परेचर इतना हालत में तक पहुँच चुका है। उसके बाद अगर इनक्यूबेटर के साथ गैस सिलेंडर लगा हो तो उसे रोज़ाना चेक करते रहें कि कितनी गैस बाकी रह गई है। अगर आप कोई गैस इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ इनक्यूबेटर के साथ गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या चाहिए कि सिलेंडर को चेक करते रहें कि कितनी बाकी गैस रह गई है, ताकि आप जब काम करते हैं अगर गैस ख़त्म हो जाती है तो फिर जो कल्चरिंग होता है या टिश्यू कल्चर करते हैं या सेल कल्चर करते हैं तो उसमें आप लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है। उसके बाद अगर कुछ इनक्यूबेटर के अंदर अलार्म लगा होता है, मगर ये मतलब ये है कि अगर कोई अलार्म सिस्टम लगा होता है तो अगर वो सेट किए गए दर्जे से ज़्यादा हरारत पैदा हो जाए तो अलार्म बज जाता है। मतलब ये है कि अगर आप कोई अलार्म लगाते हैं तो जैसे ये टेम्परेचर जब सेट करते हैं, जितनी हालत में फ़र्ज़ की आपने 50 डिग्री सेंटीग्रेड आपने सेट किया है, तो जैसे ये 50 से ऊपर अबव होता है तो ये अलार्म बज जाता है और आप इसको बंद कर देते हैं। और किसी हालत में भी पैदा हो जाए तो ये इसे चेक करें। मतलब ये अगर अलार्म को भी चेक करते रहें कि ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।